हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। प्लीज देखिएगा। व्हेन टू कॉइल्स प्लेस्ड concentrically such that their planes are perpendicular to each other। देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन। ये वर्ड में भी हो सकता है, ये यू भी दे सकता है। अगर दो कॉइल है हमारे पास, इसको कॉन्सेंट्रिकली रखे तो ये भी तुम्हारा सही चीजों को बता रहा है, ये भी कॉन्सेंट्रिकली है। फिर लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो ये सर्कल है इसका प्लेन भी हमारा इसी तरफ है, और ये जो बड़ा सर्कल इसका प्लेन, इसमें प्लेन पैरेलल है। लेकिन इफ इट इज मेंशन्ड प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन दैट केस अगर एक इधर है तो दूसरा क्या होना पड़ेगा। मतलब अगर आप ऐसा समझ सकते हैं, आप इन चीजों को ले सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई पेज है, ये एक पेज है, ये अगर हम दूसरा पेज इसी डायरेक्शन में लेंगे तो ये पैरेलल हो गया। परपेंडिकुलर करना तो क्या करना पड़ेगा, ये इसका प्लेन एक दूसरे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। सेम सिचुएशन हम यहां देख रहे हैं। ये मैंने डायग्राम बना दिया है। अब इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको देखिए। तो इससे पर जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होता है वो क्या होता है। पहले थ्योरी आपको या डेरिवेशन आपको पढ़ लेना है। दिस इज द न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब देखिए, आप एज ए डेरिवेशन में इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें वैल्यू दे दिया तो न्यूमेरिकल्स हो गया, वैल्यू नहीं दिया तो आप एज ए डेरिवेशन ही कंसीडर हो जाएगा, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। अब प्लीज यहां देखिएगा बच्चों, इसमें क्या है, करंट का डायरेक्शन है हमारा, ये इसमें करंट का डायरेक्शन है। तो अब हमें क्या देखना है, निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विच इज कॉमन सेंटर। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं, दिया हुआ है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है, इस वाले में भी आई करंट फ्लो हो रहा है। इस वाले का जो रेडियस है, इस वाले का जो रेडियस है वो भी आर है, इस वाले का जो रेडियस है वो भी आर है। या वैल्यू चेंज भी हो सकता है, समझिएगा, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं इसके क्या करेंगे। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके कारण निकालना है। ये ऐसा मतलब ये है कि जो हमारा सर्कुलर जो हमारा डायग्राम है, जैसे मान लो कोई सर्कल है, ये है, अब वो फ्रंट दिख रहा है, ऐसे कर देते हैं सर्कल को, ऐसे कर देते हैं, हमेशा यू बन रहा है हमारा। इस सिचुएशन में देखते हैं करंट किधर जा रहा है। प्लीज देखिए, ये अगर आप इसको आउटर एज लेते हो, मतलब कोई सर्कल अगर रखा हुआ है, ये देखिए, इसमें एक एग्जांपल ये दे रहा हूं। जैसे ये वाला हमारे पास सेक्शन है, ये बाहर की तरफ है और ये क्या है हमारा अंदर की तरफ है। तो बाहर को डार्क से करना है और अंदर को डॉट से करना है। तो अगर हम बाहर को डार्क से करते हैं, मतलब ऐसा समझिए कि ये वाला जो सेक्शन है ये आउटसाइड है और ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा इनसाइड है। मतलब ये हमारा जो बाहर है, जो डार्क है वो बाहर है, जो डार्क नहीं है, जो आपका कभी उसमें भी होगा, डॉट में होगा, वो इनटू। तो करंट हमारा यूं आ रहा है। देखिए जो बाहर वाला सेक्शन है उसमें क्या हो रहा है, करंट आउटसाइड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है यूं। तो मैंने बताया था जब करंट रोटेट करेगा तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। ये देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया, और सेम यहां पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऊपर की तरफ हो गया। आप इसे B1 बोल सकते हो, आप इसे B2 बोल सकते हो। करंट सेम है, रेडियस सेम है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है कि सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है। सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई इंटू 2 इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस, आई इज द करंट। फाइन। तो ये क्या है हमारा, देखिए जैसे यू करंट है, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें क्या है ये, तो B1 अगर निकालिए, B1 है ये हमारा राइट साइड होगी, और जो B2 आएगा वो सेम वैल्यू के साथ आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन किधर होगा वो होगा अप साइड, है ना, B2 अप साइड। अब जो भी अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इसके बीच में होगा। क्योंकि दोनों के वैल्यू हमें पता है बराबर है, हमें ज्यादा इसमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट B हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का होल रूट। और अगर दोनों बराबर नहीं होता तो उस सिचुएशन में बीच में कहीं होता, ठीक है ना। लेकिन आपको फिर लगाना पड़ता फॉर्मूला B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2, तो 90 डिग्री तो हो जाएगा हमारा। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन निकालिएगा, tan अल्फा या tan थीटा जो भी बोलिए आप, वो हो जाएगा हमारा B2 अपॉन B1। ये हो सकता है क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर रहती है। कितना डिग्री हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। और देखिए B1 भी जितना B1 है उतना B2 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या। फिलहाल मैं इसे हटा रहा हूं, प्लीज देखिएगा। ये B1 है, ये B2 है, दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे लिख सकते हैं B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। अच्छा से लिखे तो 2B1 स्क्वायर का होल का रूट। तो B1 का तो स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा, और जब ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर B1 रूट 2, और B1 की वैल्यू कितनी थी,
म्यू नॉट आई अपॉन में 2r रूट 2 किस तरफ, ठीक है, बराबर है, इसमें कितना हो जाएगा 45 डिग्री एट 45 डिग्री विथ b1। ये इक्वल है तब, अगर इक्वल नहीं होता तब क्या करते, उस सिचुएशन में तब क्या करना पड़ता, हमें निकालना पड़ता tan अल्फा, है ना, b2 अपॉन b1, b2 अपॉन b1 विथ किसके साथ, विथ b1 के साथ, b1 के साथ निकाल रहे हैं, ठीक है। जो वैल्यू होता b1 निकाल लेते, b2 निकाल लेते, रिजल्टेंट हमारा ये आएगा, सॉल्व करते, ठीक है, और वैल्यू देगा तो वैल्यू देगा, थोड़ा और एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दें। थैंक यू।